बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने कल के रोज़ एक टॉप ट्रेंडिंग चीज़ देखी होगी जो कि कॉमर्स यूनिवर्सिटी में एक सवालनामा है जिस पर बहुत ज़्यादा बहस की जा रही है। और वो सवाल अंग्रेज़ी का एक पेपर यूँ कह लें आप, तो वो उसको इसके तौर पे पेश किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये इंतहाई जो गलीज़ चीज़ है। और ऐसी चीज़ें ख़ासकर हमारा जहाँ पर हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हुए हम ऐसी चीज़ों से गुरेज़ करते हैं जो हमारे इस्लाम में भी जो चीज़ें हराम हैं, तो वो पेपर में कैसे हो सकती हैं। तो इस पर मैंने कुछ रिसर्च की है और बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखनी है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या ये कोई पेपर है, क्या चीज़ है? तो ये बाकायदा तौर पे ये एक क्विज़ है और वो क्विज़ है जो आम तौर पर फैकल्टी के जो उस्ताद होते हैं वो बच्चों से एज़ अ सरप्राइज़िंग टेस्ट के तौर पर लेते हैं। ये कोई मिड टर्म का या फाइनल टर्म का पेपर नहीं है। तो ये एक क्विज़ है और उस क्विज़ में ये पूछा गया एक सवाल है। बल्कि एक जैसे ऊपर पैराग्राफ है और उससे रिलेटेड नीचे सवाल आते हैं और उनके जवाबात जो है, उनका जो जवाब देना है आपने, वो 300 वर्ड्स में एक्सप्लेन करके अपना आंसर देना है कि किस तरह से आप लोग ठीक समझते हैं या गलत समझते हैं। अब वो सवाल क्या है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कोशिश में मैं ये करूँगा कि जो चीज़ें मैं आपको ओपनली बता सकूँ वो मैं पढ़ूँगा, बाकी चीज़ें मैं स्किप कर दूँगा। अच्छा, जो पेपर है बाकायदा तौर से आप इस पे देख सकते हैं, कॉमर्स यूनिवर्सिटी का जो क्विज़ नंबर 4 इस पे टॉप पे लिखा हुआ है, ठीक है? और प्रोग्राम बीईई सेमेस्टर फर्स्ट, तो इंग्लिश कंप्रीहेंशन एंड कंपोजिशन कोर्स, कोड HUM100, टोटल मार्क्स 15 और इसका जवाब जो है वो देना है बच्चों ने 300 वर्ड्स में। अब इससे इसके हम बाद में बात करेंगे कि ये मामला कब पेश आया। ट्रेंडिंग पे तो ये कल पेश आया, लेकिन जो ट्रेंडिंग इस पे थी वो कल थी, आज भी इस पे डिस्कशन हो रही है और मुझे भी दोस्तों ने भेजा कि भाई इस पे डिस्कस करो। लेकिन ये मामला कब से चल रहा है वो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको पेपर पढ़ के सुनाता हूँ। पेपर्स नहीं, सॉरी, वो कंटेक्स्ट। उसमें ये लिखा है कि भाई जूलिया एंड मार्क आर ब्रदर्स एंड सिस्टर। दे आर ट्रेवलिंग टुगेदर इन फ्रांस ऑन समर वेकेशन फॉर फ्रॉम कॉलेज। One night they are staying alone in a cabin near the beach. They decided that it would be interesting and fun if they tried making love. अब इससे आगे कुछ लाइनें मैं स्किप कर रहा हूँ और एंड पे यह है कि they both enjoyed making love but they decided never to do it again. They keep the night as a special secret which makes them feel even closer to each other. Then इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें से क्या उस्ताद ने दिया है कि what do you think about that, was it okay for them to make love। और फिर नीचे लिखा गया कि भाई आपने इसको जो है वो 4 पैराग्राफ्स में लिखना है, एक इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन और 300 वर्ड्स में ये होना चाहिए आपका जो आंसर है। तो एज ए मुस्लिम अगर हम देखें तो ये नॉट अलाउड इन अवर इस्लाम, और इससे हट के अगर कोई रिलीजन है तो उसमें भी इसकी यकीनन ममानियत होगी। और बहन भाई का रिश्ता इंतहाई मुक़द्दस रिश्ता होता है और अगर ऐसा सवाल पूछना, क्या ऐसा ज़हन में वहम गुमान करना भी हमारे लिए मैं यूँ कह लूँ कि गुनाह कबीरा साबित हो सकता है। और इससे हट के अब जब यूनिवर्सिटी से पूछा गया कि भाई आपके पास क्या कुछ इतलात हैं, जो वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से कॉमर्स यूनिवर्सिटी को ये ख़त लिखा गया और उन्होंने इसका जवाब क्या दिया और उनकी क्या कुछ इस पे ब्रीफिंग्स थी। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कहा गया कि भाई ये मामला है 5 जनवरी 2023 का, यानी कि 5 जनवरी को ये पर्चा जो है वो ये सवाल जो है उस पेपर में आया। उसके बाद आप अगर वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से जो ख़त लिखा गया उसके ऊपर अगर आप डेट देखें तो उस डेट के मुताबिक ये उन्होंने 19 जनवरी को ये ख़त लिखा है वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कॉमर्स यूनिवर्सिटी को, यानी कि 5 जनवरी से 19 जनवरी तक का जो मामला है वो आपके सामने है। और उसके बाद
अब ट्रेंडिंग पे कब आया? जब ये चीज़ सोशल मीडिया पे आई। अब सोशल मीडिया पे आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे आ जाती है तो वो ट्रेंडिंग पे आ जाती है, और शायद किसी एक शख्स ने जो है वो यहाँ पर भेजा और फिर उसके बाद ये मामला ट्रेंडिंग पे जाता जा, उससे पहले किसी को कोई ख़बर ही नहीं थी। तो यूनिवर्सिटी वालों का क्या कहना है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि भाई ये मामला 5 जनवरी को पेश आया। 5 जनवरी को जब ये मामला पेश आया तो शिकायत पर उस टीचर को ना सिर्फ़ क्योंकि वो टीचर जो था वो फैकल्टी में एज़ अ विज़िटिंग यहाँ पे हमने हायर किया हुआ था, और 1-2 सेमेस्टर वो पढ़ा चुका था और उसका एक अच्छा नाम था। और जब वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने ख़त लिखा तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि भाई उस टीचर को ना सिर्फ़ जो फैकल्टी के हेड हैं उनकी मशावरत से और उनकी बाकायदा तौर से एक कमेटी के बाद, यानी कि बाकायदा मशावरत के बाद उस टीचर को ना सिर्फ़ हमने यहाँ से निकाल दिया बल्कि उसको ब्लैक लिस्ट में भी कर दिया है। यानी कि अब वो जो शख्स ब्लैक लिस्ट में हो गया तो अब वो किसी फैकल्टी को इस तरह से जॉइन नहीं कर सकता। और उस उस्ताद की तरफ से क्या एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि भाई उसने गूगल से विदाउट कॉन्टेक्स्ट ये पढ़े, कॉपी किया और पेस्ट करके बच्चों को क्विज़ दे दिया। और यूनिवर्सिटी वालों का अब भी यही कहना है कि भाई ये इतना बड़ा मामला नहीं है, क्योंकि ये मिड टर्म के या फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स में नहीं आया, जिसकी मंजूरी जो एग्ज़ामिनेशन बोर्ड है उससे होती, या फिर जिसको बाकायदा तौर से जिसको रिव्यू किया जाता पेपर के बाद और फिर बच्चों को पेपर दिया जाता। ये उस्ताद की तरफ से एक सरप्राइज़ टेस्ट या क्विज़ कह लें जो बच्चों को दिया गया, और फिर इस वजह से जो बाकी यूनिवर्सिटी जो है, बाकी इंतज़ामिया जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बट टीचर ने जो उसका कहना है कि कॉपी करके पेस्ट किया और बच्चों को दे दिया, उसने ना पढ़ा, ना देखा, ना सुना। अब और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि उसने गलती अपनी तस्लीम कर ली। अब गलती तस्लीम कर ली, उसको हमने निकाल दिया, ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो ये सारा मामला था इस पर। लेकिन हम कॉमर्स यूनिवर्सिटी जिसमें बच्चे लाखों की तादाद में फ़ीस दे के, लाखों की यानी कि जो सेमेस्टर फ़ी है वो दे के पढ़ते हैं, और इतनी महंगी यूनिवर्सिटी अगर उसमें टीचर इतने गफलत ज़्यादा टीचर होंगे और ऐसे टीचर जो जस्ट कॉपी पेस्ट करके बच्चों को पेपर दे देंगे, वो मैं ये सोचता हूँ कि बच्चों को पढ़ाते क्या होंगे, बच्चों का मुस्तकबिल तो ख़राब ही करते होंगे। तो अगर ऐसे टीचर्स इतनी ज़्यादा फ़ी दे के आप ऐसे टीचर्स को रखें और ऐसे टीचर्स आपको मिलें, तो भाई ये यूनिवर्सिटी के नाम पे एक दब्बा है, एजुकेशन के नाम पे एक दब्बा है, और जो तमाम हमारे जो वज़ारत तालीम है उसके नाम पे भी ये एक दब्बा है। अब वज़ारत तालीम पे जब बात आई है तो ये बात जो है अब सेनेट में भी उठाई जाएगी और बाकायदा तौर से इस पर बहस व मुबासा होगा। सेनेट की कायमा कमेटी जो है उसमें इस मामले को उठाया जाएगा। तो अब देखना ही है कि नेक्स्ट क्या कुछ इसके बाद इस्लाहात होती हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।